आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर सीएस सुधांश पंत विद्युत भवन में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रही। देखिए, सीएस सुधांश पंत पहुंचे हैं विद्युत भवन में। यहां पर अब देखिए, कई कर्मचारी, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो देरी से पहुंचे थे। ऐसे में सीएस ने नाराजगी जताई है उन कर्मचारियों को लेकर जो देरी से पहुंचे। कई अधिकारी लेट पहुंचे तो सीएस ने उस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जेएस का रूम सचिवालय में क्यों नहीं है, यहां नहीं होना चाहिए जेएस का चैम्बर। रिटायर कर्मचारियों के काम करने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है कि जो व्यक्ति रिटायर हो चुका है आप उससे काम क्यों करवा रहे हैं। तो सीएस सुधांश पंत विद्युत भवन में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां पर कई अधिकारी समय पर अपने ऑफिस नहीं पहुंचे थे। कायदे से समय पर आना चाहिए था, लेकिन अनुशासनहीनता की जब जानकारी सुधांश पंत को मिली तो कई अधिकारियों के देरी से पहुंचने से सीएस नाराज हो गए। उनके लेट आने पर उन्होंने नाराजगी जताई और सीएस ने कहा कि जेएस का रूम सचिवालय में क्यों नहीं है, यहां नहीं होना चाहिए जेएस का चैम्बर। रिटायर कर्मचारियों के काम करने पर भी सीएस सुधांश पंत ने नाराजगी जताई है, नाराजगी जाहिर की है कि रिटायर्ड कर्मचारियों का यहां पर क्या काम है। इससे पहले सुधांश पंत को हमने परिवहन विभाग में देखा था। परिवहन विभाग के ऑफिस में जाकर उन्होंने वहां का निरीक्षण किया 2 बार। इससे पहले हमने सुधांश पंत को सीएस को कर भवन में देखा था, जहां पर उन्होंने वहां के अधिकारियों के ड्रेस कोड को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। दरअसल सीएस का या मुख्य सचिव का अभी जो फोकस है वो है अनुशासन पर, डिसिप्लिन पर। जी राजस्थान आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर सीएस सुधांश पंत निरीक्षण पर निकले हैं। उनके ये औचक निरीक्षण अलग अलग सरकारी कार्यालयों में केवल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासनहीनता ना हो। अनुशासन यानी डिसिप्लिन जो है वो बना रहे, और डिसिप्लिन बना रहेगा तभी सरकारी ऑफिसेज में जनता के काम हो पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी कार्यालयों में जनता के काम नहीं हो पाते क्योंकि सरकारी कर्मचारी लेट लतीफी करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, लापरवाही करते हैं। तो लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ एक्शन के तौर पर इस औचक निरीक्षण को आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी भरत राज मेरे साथ जुड़ गए। भरत का रुख करते हैं। भरत, सरकारी ऑफिसेज में लापरवाही ना हो और अनुशासनहीनता ना हो, इसकी एक कोशिश सीएस की ओर से आज फिर हो रही है। तो मैं अपने सहयोगी भरत से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि भरत इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर सीएस सुधांश पंत अभी निरीक्षण कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त जी राजस्थान आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, ये मेरे सहयोगी भरत और उनके कैमरा सहयोगी की मदद से ही हम तक पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी भरत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी। भरत, सीएस सुधांश पंत की ओर से यही कोशिश हो रही है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी सरकारी भवन हैं, वहां पर अनुशासन बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे और कोई भी व्यक्ति लापरवाह ना हो। निश्चित रूप से मुख्य सचिव सुधांश पंत की यही कोशिश है कि लगातार सरकारी दफ्तर है वहां पर अनुशासन बनाए रहे और लोग कर्मचारी काम पर पहुंचे, क्योंकि ताकि कई विभागों में लगातार देरी से आने से फाइलों की पेंडेंसी बढ़ती जाती है और लोगों को लगता है कि जब लेट अगर ऑफिस पहुंच रहे हैं तो पेंडेंसी जब बढ़ती जाती है। तो मुख्य सचिव इसी बात को लेकर नाराज रहते हैं कि उन्होंने लगातार फाइलों की ऑनलाइन जब काम हो रहा है और अधिकारी लेट से आ रहे हैं, उसके बावजूद पेंडेंसी बढ़ी, तो कामकाज क्यों नहीं हो रहा, काम की गुणवत्ता बढ़ी। इसी को लेकर लगातार उनका यही फोकस है और लगातार औचक निरीक्षण पे रहते हैं। इससे पहले भी कई विभागों में लगातार दौरे रहे। आज विद्युत भवन में उनका निरीक्षण है और यहाँ पर अभी फिलहाल वो निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं। कई अधिकारी की देरी से आने पर नाराजगी उन्होंने जताई है। भरत, एक तो देरी से पहुंचने पर नाराजगी जताई, दूसरा रिटायर्ड कर्मचारियों के काम करने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा क्या कुछ पॉजिटिव भी देखने को मिला है यहाँ पर? देखिए, मुख्य सचिव तीसरी मंजिल पे अभी फिलहाल निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने लगातार देरी से आने पर नाराजगी जताई है और अभी यहाँ पर कामकाज का निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो आरबीटीएम के जो एमडी थे वहां पर उन्होंने नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा कि वो जब देरी से पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर आप अधिकारी ही लेट पहुंचेंगे तो कैसे कामकाज चलेगा। उन्होंने भी सॉरी फील किया है और उन्होंने कहा कि आज मैं देरी से हूँ 7 मिनट। उसके साथ ही जेएस डॉक्टर गिरधर है, उनका रूम भी सचिवालय में था, तो यहाँ विद्युत भवन में था, तो उन्होंने कहा कि जेएस का रूम यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका यहाँ से रूम कैंसिल किया जाए, जेएस का रूम सचिवालय में होना चाहिए। तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। इसके साथ एएन जो निशा थी, उनके जो पेंडेंसी थी वो 106 घंटे थी, तो उसको लेकर नाराजगी जताई। जब उन्होंने हंसना शुरू किया जिस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि ये सीरियस मैटर है, ये हंसने वाला काम नहीं है। लोगों की पेंडेंसी, सरकार का कामकाज, सीरियसनेस यहाँ पर नजर आनी चाहिए। तो तमाम बातें हैं मुख्य सचिव की ओर से कही गई है। जी
ठीक है भरत, आपके पास लौट कर आऊंगा। इस वक्त एक बड़ी अपडेट है जो अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीएस सुधांश पंत के औचक निरीक्षण से जुड़ी हुई ही अपडेट है। आईएएस नथमल डीडेल पर उन्होंने नाराजगी जताई है। देर से दफ्तर आने पर उन्होंने नाराजगी जताई। जिम्मेदारी बड़ी है, ऐसे में देर से दफ्तर आना अच्छी बात नहीं है और देरी से दफ्तर आने वाले आईएएस अधिकारी पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, अगर आप लोग देरी से आएंगे तो फिर ऐसे में जनता परेशान होगी। लोगों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, जो सेवा का भाव है, वो सेवा का भाव आप में नहीं नजर आता, इसीलिए आप देरी से आ रहे हैं। मेरे सहयोगी भरत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, आईएएस नथमल डीडेल को लेकर भी नाराजगी जताई गई है कि वो भी समय पर नहीं पहुंचे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, इतने हायर लेवल पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी, वो भी समय पर नहीं आते। देखिए, निश्चित रूप से जब 7 मिनट देरी से थे अधिकारी, जब वो वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने उनको देखकर कहा कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सब 7 मिनट देरी से था। तो तमाम उनको कहा, ये भी कहा गया कि जब अधिकारी आप भी टाइम पे सीट पे नहीं होंगे तो नीचे कैसे आएंगे, और ये सीरियसनेस नजर आनी चाहिए सीटों को लेकर, कामकाज को लेकर, ये बातें उनकी ओर से कही गई है। तो इसके लेकर इसके साथ ही जो जेएस हैं डॉक्टर गिरधर यहाँ पे बिजली विभाग में, उनका चैम्बर भी सचिवालय में, उनको देखकर भी यही कहा कि पूछा है कि उनसे कि आपका चैम्बर सचिवालय में क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि अभी वहाँ पर भी रूम है लेकिन यहाँ पर भी, तो आप यहाँ पर उन्होंने यहाँ का उनका जो चैम्बर है उनको निरस्त करने की बात कही है। वहाँ उनका चैम्बर सचिवालय में होना चाहिए, क्योंकि देश लेवल का अधिकारी प्रशासनिक लेवल जो विभाग का देखता है उनका दफ्तर सचिवालय में होना चाहिए। तो तमाम बातें मुख्य सचिव की ओर से कही गई है और अभी फिलहाल उनका निरीक्षण यहाँ पर चल रहा है। जी बिल्कुल, तो सीएस ने कहा है कि अभी आप किसी भी चीज़ को मजाक के तौर पर मत लीजिए, ये एक सीरियस जॉब है, जनता के काम आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बात सीएस की ओर से कही गई है सभी अधिकारियों को। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, विद्युत भवन के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जैसा कि मेरे सहयोगी भरत बता रहे थे। शुक्रिया भरत आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। भरत ने अभी बताया कि तीसरे फ्लोर पर इस वक्त विद्युत भवन के तीसरे फ्लोर पर, तीसरी मंजिल पर अभी सीएस सुधांश पंत का निरीक्षण चल रहा है। इससे पहले उन्होंने बाकी के जितने फ्लोर्स का निरीक्षण किया उसमें उन्होंने पाया कि आईएएस अधिकारी नथमल डीडेल समय पर नहीं पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने पाया कि बाकी के जो अधिकारी हैं वो भी देरी से आ रहे हैं। तो ऐसे में जब टॉप लेवल के अधिकारी देरी से आएंगे तो फिर उनके जो कर्मचारी हैं, उनके अंडर में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, वो भला कैसे अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जनता का काम पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सीरियस जॉब को सीरियस जॉब की तरह करना चाहिए, ये सलाह, ये नसीहत दी है सीएस ने।